वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनॉमियल चैप्टर। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम एग्जांपल्स को देखेंगे। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनॉमियल गिवन बिलो। इसकी आपको डिग्री बतानी है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होती है उसकी हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे कि इन फर्स्ट स्टेट आपको यहाँ पे x दिया है, बट इसकी वेरिएबल की क्या मतलब हाईएस्ट पावर है, 5 है। ओके, लेट्स मूव 2.1। तो इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। और यहाँ पे आपको अपने आंसर का रीज़न भी देना है, क्यों, मतलब इसमें बताना है वन वेरिएबल वाला ये सारे स्टेटमेंट से कौन सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि 4x की पावर स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे x यानी एक वेरिएबल है, और वेरिएबल कब होता है, जब आपकी जो वेरिएबल है उसकी पावर हो होल नंबर। तो यहाँ पे आपको अपने स्टेटमेंट देनी है, रीज़न। तो ये एक वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, बिकॉज इन दिस वेरिएबल एक्सप्रेशन सेम वेरिएबल, और ये एक पॉलिनॉमियल है। सेम इसमें वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें y है, एंड सेम वेरिएबल है मतलब एक ही है, और इसकी पावर जो है वो एक होल नंबर है। तो यस, पॉलिनॉमियल है ये। तो ये जो हमारा एक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें जब हम रूट का हाफ बोलते हैं यानी 1/2, और इसमें हमने बोला था कि इसका मतलब होना है कि ये होल नंबर है, तभी ये पॉलिनोमियल है, सेटिस्फाई करता। और इसका मतलब हाफ है यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो जो ये हाफ टी है यानी कि इसका मतलब होता है 1/2। इसका मतलब ही है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये एक वन वेरिएबल तो है, बट नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। ये एक होल नंबर नहीं है। अब हम बढ़ते हैं इस पे। तो इसमें ये वन वेरिएबल तो है क्योंकि इसमें y है, बट नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज दिस एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, जो कि मैंने इस स्टेटमेंट के लिए आपको बताया था। इसमें जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको z देगा, उसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये एक हुए अलग वेरिएबल्स, क्योंकि एक वेरिएबल्स यानी कि z है का स्क्वायर प्लस 2, तो ये होता 2 है ये। ओके, तो ये एक z है यानी कि इसमें एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, बट इसमें 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है। तो इसको हम बोलेंगे 3 टर्म्स। तो इज़ अ पॉलिनॉमियल, ये एक पॉलिनॉमियल है, एंड इन 3 वेरिएबल्स, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स एंड नॉट अ वन वेरिएबल। ये एक वन वेरिएबल नहीं है जिसे मैंने आपको बताया। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। इन क्वेश्चन 2 राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कोफिशिएंट बताना है, यानी एक्स स्क्वायर का आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है किसका बताना है। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कभी भी आपको कोई भी जैसे जेड है, जेड का स्क्वायर बोला, वाई का स्क्वायर बोला, और इसके सामने आपको कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो इसका मतलब होता है उसके सामने होता है 1। ये आप लोग याद रखिएगा, पेपर में ऐसा पूछता है MCQ में। तो ये हो गया 1। और आपको कभी भी माइनस एक्स स्क्वायर पूछा, तो ये जो माइनस है यानी यहाँ तो 1 रहेगा, बट आपको -1 लिखना है विथ साइन, तभी आपको इसकी फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वैल्यू दे दिया 9/10। ओके, तो इसके सामने आप 1 नहीं लिखोगे, अब आपको वैल्यू दिया है ना, ये एक वैल्यू है,
तो अब आप लिखोगे, आपको वैल्यू दे दिया है तो आप 9/10 लिखोगे, तो ये आपकी एक आंसर होगी। वही चीज़ आपको यहाँ पे रूट में बोला है। अब रूट है यानी कि क्या मतलब है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको x² नहीं मिले इस टाइप में, तो फिर आप उसकी वैल्यू लिखोगे 0, क्योंकि यहाँ पे हमको x² का बोला, तो अब यहाँ तो इसमें नहीं है इस स्टेटमेंट में, तो हम लिख देंगे 0। अब इस थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है गिव द एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल, और डिग्री इसकी दी आपको 35 और मोनोमियल की डिग्री आपको 100 दी है, तो आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल बतानी है। तो इसका मतलब है बाइनोमियल का कि इसमें दो टर्म होनी है, तो हम x की पावर लिख देंगे 35 + 100, और इसमें आप और भी एग्जांपल्स अपने से ऐड कर सकते हैं। मोनोमियल में होनी है 1, तो हम जैसे कि 3y की 100 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन में ही बता दिया है। तो आप इस तरह से अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बोल रहे हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, इसीलिए मैं आपको वो वाली एग्जाम्पल कराई थी, और वो अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप ये इजीली बना पाओगे। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें क्या समझाना है, मैं आपको वापस से बताऊँगा, और बाकी सारे आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो जैसे कि हमारी फर्स्ट वाली पार्ट है, तो इसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री को बोला जा रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें जैसे कि 5x³ और 4x² है, यानी कि 5 और x³ है और इसकी स्क्वायर है, तो 2 ज़्यादा बड़ा है कि 3 ज़्यादा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसकी हम लोग का होगा 3, इसकी हाईएस्ट पावर होगी। और बाकी सारी आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। इन क्वेश्चन फिफ्थ क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा लीनियर है। तो ये बहुत सिंपल है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। आपको मैं क्वेश्चन का मीनिंग एक ईजी वे में समझाती हूँ। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का मतलब क्या होता है। लीनियर यानी कि 1, इसमें यानी आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें 2 होगा, और इसमें यानी कि 3 होगा। ओके, ये एक आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझाई। अब आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाई हूँ, बुक की ही है, जिसको आप इसको समझ जाओगे तो बुक का बहुत इजी वे में बना पाओगे। तो यहाँ पे x की पावर है स्क्वायर में प्लस x है, तो इसको अगर मैं छुपा दूँ तो ये x में कुछ भी नहीं है, यानी ये एक लीनियर है, बट ये x की पावर स्क्वायर, यानी मैंने क्वाड्रेटिक के लिए क्या बोला था, स्क्वायर होगी, और स्क्वायर यानी कि मतलब होता है ये एक क्वाड्रेटिक है। अब ये क्यूबिक है, तो x - x³ क्यूबिक में है, तो ये हो गया क्यूबिक। अगर मैं आपको 7t³ दूँ, इसको भी आप क्यूबिक, क्योंकि इसमें मैं आपको वो क्या दी, 3 दी, जो कि मैं इसमें से आपको समझाई। अब ये भी बहुत इजी है, 3t है, यानी t की कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब होता है 1, और ये एक हो गया लीनियर। वैसे ही अगर मैं 4z दूँ और z की कोई भी वैल्यू नहीं दूँ, यानी कि ये भी एक लीनियर है। अब इसको आप समझ गए, यानी आप बुक का बना लोगे। ओके, आज हम लोग 2.1 कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट हम मिलते हैं 2.2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।